नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के 33वें जिले सक्ती के बारे में बात करेंगे आज और देखेंगे क्या इसकी भौगोलिक संरचना है और क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं और क्या कुछ यहाँ पे विशेष स्थान है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। उसके पहले एक बात, निराशा हम सभी को गलत दिशा में ले जाती है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे, निराश रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाना है और अपने लक्ष्य को हासिल करना है। इसलिए नकारात्मकता मत लाइए, आप निराश मत होइए, अपने मनोबल को बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सक्ती जिला के बारे में जानकारी, जो छत्तीसगढ़ का 33वां जिला है। 33rd जिला है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये मेरा परिचय है, मेरा नाम है मनोज सिंह। आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए छत्तीसगढ़ के 33वें जिले का मैप, 33rd। ये जिला है आपका सक्ती। ठीक है, सक्ती जिले का मैप हम अच्छे से देख लेते हैं ताकि हमको मैप देखने से इसकी भौगोलिक संरचना के बारे में जानकारी मिल जाए। इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या क्या है वो हमें दिख जाए ताकि हमें इसके बारे में जानने और याद करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए रायगढ़ है, ये शक्ति है, यहाँ पे जांजगीर चांपा है, ये सारंगढ़ भिलाईगढ़ है। तो इस तरह से चीज़ें जब आप देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी और आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसको ईजिली कवर कर पाएंगे। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं जो हमें याद करने की ज़रूरत है। घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2021 को। राजपत्र प्रकाशन कब हुआ था? 8 सितंबर 2022 को। और इसका लोकार्पण कब हुआ? 9 सितंबर 2022 को। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। घोषणा हुई 15 अगस्त 2021 को, राजपत्र में प्रकाशन हुआ 8 सितंबर 2022 को, इसका लोकार्पण हुआ 9 सितंबर 2022 को। ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा और भी कुछ फैक्ट है जो हम आगे देखेंगे। एक बार फिर मैंने यहाँ पे मैप लगा दिया है, मैप को जरूर ध्यान से देखते रहिएगा। मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपका इसका डायमेंशन और इसके आसपास की चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, घोषणा 15 अगस्त 2021, राजपत्र प्रकाशन 8 सितंबर 2022 और लोकार्पण तिथि 9 सितंबर 2022। अब ये जो संभाग है, ये संभाग कौन सा आएगा? तो ये जांजगीर चांपा से अलग हुआ है, इसलिए ये संभाग आएगा बिलासपुर, क्योंकि जांजगीर चांपा पहले से ही बिलासपुर जिला में। और जो इसका मदर डिस्ट्रिक्ट है जिससे ये अलग हुआ है, जो इसका मातृ जिला है, वो जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा का कौन सा हिस्सा? जांजगीर चांपा का पूर्व हिस्सा। यहाँ पे देखिए ये है जांजगीर चांपा। ठीक है, और इसका ये जो ईस्ट पोर्शन है, ये ईस्ट पोर्शन ही सक्ती जिले के रूप में अलग हुआ है। तो इस तरह से सक्ती जिले का निर्माण हुआ है। इसका संभाग आएगा बिलासपुर और जो इसका मदर डिस्ट्रिक्ट आएगा वो आएगा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा का पूर्वी हिस्सा अलग होकर सक्ती जिला बना है। एक बार फिर से मैप देख लीजिए। सक्ती जिला, इस जांजगीर चांपा का पूर्वी हिस्सा और सारंगढ़ बिलाईगढ़, इसके सारंगढ़ बिलाईगढ़ नीचे, बगल में रायगढ़। अब देख लेते हैं कि उसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में क्या कुछ है। ठीक है, अब ये देख लीजिए जो इसका उत्तर वाला पोर्शन है, यानी कि ये जो मैप आप देखिए छोटा सा है, यहाँ का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ये है आपका कोरबा। कोरबा जिले की करतला तहसील यहाँ पे टच होती है। दक्षिण में हम यहाँ पे देखें, साउथ में देखें तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ हमें दिख रहा है, सारंगढ़ तहसील यहाँ पे टच होती है। पूर्व में हम देखें ईस्ट में तो यहाँ पे रायगढ़ और खरसिया तहसीलें टच होती हैं जो कि रायगढ़ जिले का हिस्सा है। और पश्चिम में जांजगीर चांपा, क्योंकि जांजगीर चांपा का पूर्वी हिस्सा है तो इसके पश्चिम में क्या होगा? जांजगीर चांपा होगा। तो जांजगीर चांपा का सारा गांव और बमनीडी, ये दो तहसीलें सक्ती जिले की सीमा को छूती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मैप को देख लेते हैं। इसके उत्तर में क्या है? कोरबा जिला। ठीक है, कोरबा जिले का करतला तहसील। इसके दक्षिण में है सारंगढ़ बिलाईगढ़। इसके पूर्व में है रायगढ़ जिले की दो तहसीलें, रायगढ़ और खरसिया। और इसके पश्चिम में है जांजगीर चांपा की दो तहसीलें, सारा गांव और बमनीडी। तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा, बार बार मैप को देखिएगा तो उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तहसीलें पहले नहीं याद होंगी तो आप जिलों को याद कर लीजिएगा। उत्तर में कोरबा, दक्षिण में सारंगढ़ बिलाईगढ़, पूर्व में रायगढ़ और पश्चिम में जांजगीर चांपा। इन सब के बीच स्थित है सक्ती, जो कि एक लैंडलॉक जिला है। तो ये रही इसकी खास जानकारियाँ, इसको आपको पढ़ना ही है। अब हम देख लेते हैं इसकी भूगार्भिक संरचना कैसी है। इसकी भूगार्भिक संरचना है, कड़प्पा शैल समूह यहाँ पर पाया जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ का ये मैदानी इलाका है, महानदी बेसिन का भाग है।
इसीलिए यहाँ पे प्रमुख खनिज क्या क्या होते हैं, डोलोमाइट और चूना पत्थर, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जांजगीर चांपा जिले में बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियाँ आसपास जो हैं, उसके अलावा जो बगल में बलौदा बाज़ार है वो स्थापित है, तो यहाँ पे भी चूना पत्थर मिलता है और डोलोमाइट मिलता है। अब शक्ति जांजगीर चांपा से ही अलग हुआ है, तो ये भी उसी बेसिन का हिस्सा है, महानदी बेसिन का, इसलिए यहाँ पे भी कडप्पा शैल समूह है और यहाँ पे किसका भंडार है, डोलोमाइट और चूना पत्थर का यहाँ पे भंडार है। तो भूगर्भिक संरचना हो गई इसकी कडप्पा शैल समूह, प्रमुख खनिज हो गए डोलोमाइट और चूना पत्थर, और भौतिक विभाजन में ये आएगा महानदी बेसिन के भाग में, यानी कि छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका। मिट्टी जान लेते हैं, मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी वैसी ही है जैसे कि जांजगीर चांपा की, क्योंकि यहीं से वो अलग हुआ है। तो शक्ति जिले की मिट्टी में भी कौन सा है, लाल पीली यानी कि मटासी मिट्टी, इसीलिए यहाँ पे धान की फसल बहुत ज़्यादा होती है। नदियों का कौन कौन सा प्रवाह है, तो महानदी का प्रवाह है। जो महानदी प्रवाहित होती है वो महानदी शक्ति और सारंगढ़ जिले का निर्माण करती है। यहाँ से महानदी आती है और ये सारंगढ़ जिले का जो है सीमा बनाती हुई यहाँ से निकल जाती है। तो इस तरह से जो महानदी है वो शक्ति और सारंगढ़ जिले की सीमा का निर्माण करती है। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शक्ति और सारंगढ़ के जिले की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है, तो वो है महानदी। मांड आप जानते हैं कि संगम बनाती है, कहाँ पे, चंद्रपुर में। चंद्रपुर में संगम बनाती है, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, यहाँ पे संगम है महानदी मांड और लात का, शक्ति जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो चंद्रपुर जो है वो शक्ति जिले में आएगा और यहीं पे आपका 3 नदियों का संगम है, महानदी मांड और लात। इस नदी का प्रवाह भी शक्ति जिले से होकर है। तो 2 नदियों का प्रवाह शक्ति जिले से, एक तो महानदी जो सीमा बनाती है, दूसरा मांड जो कि चंद्रपुर में संगम है महानदी मांड और लात का। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है नदियों का, इसको याद रखिएगा, नदी और प्रवाह से क्वेश्चन आते ही हैं। 36 स्थानों के बारे में देख लेते हैं जो शक्ति जिले के अंतर्गत हैं। ठठारी मौर्यकालीन मुद्रा प्राप्ति स्थल है, हम लगातार इतिहास में इसको पढ़ते रहते हैं। दमोदरा ऋषभ तीर्थ गुंजी जो कि 7 वाहन कालीन स्थल है। ठीक है, इसके अलावा इसे किरारी भी कहते हैं, जहाँ पे 7 कालीन स्तंभ मिला है वो भी यहाँ पे। चंद्रपुर में संगम है 3 नदियों का, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे चंद्रहासिनी देवी का मंदिर स्थित है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अड़भार भी शक्ति में है और यहाँ पे अष्टभुजी माता का मंदिर है। क्वेश्चन आ चुका है अष्टभुजी का माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अड़भार में। पहले जिले के नाम से पूछा जाता था, लेकिन अब उस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है, इसलिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में जानना जरूरी है, और क्षेत्र के साथ साथ ये क्षेत्र किस जिले में है ये भी जानना जरूरी है। तो शक्ति में चर्चित स्थान ठठारी, जहाँ पे मौर्यकालीन मुद्रा प्राप्ति हुई है। दमोदरा ऋषभ तीर्थ, जहाँ 7 वाहन कालीन स्थल है। इसके अलावा चंद्रपुर संगम चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, और अड़भार अष्टभुजी माता का मंदिर यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा बाराद्वार क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पे डोलोमाइट खदान की संभावना है। शक्ति सबसे छोटी रियासत है, जो कि आप इतिहास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे छोटी रियासत शक्ति। तो जब आप शक्ति जिले के बारे में पढ़ेंगे तो शक्ति रियासत के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इससे आपका मेंस का एक पोर्शन जो है हिस्ट्री का तैयार हो जाएगा रियासत का। साराडी यहाँ पे स्थित है। साराडी क्या है, साराडी में है कलमा बैराज, और ये कलमा बैराज कहाँ पर है, किस नदी पर है, महानदी पर है। ठीक है, जब हम जांजगीर जिले के बारे में पढ़ते थे तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें पढ़ते थे, कलमा बैराज है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से 5 अलग अलग बैराज जो हैं वहाँ जांजगीर जिले में थे, लेकिन अब जब जांजगीर जिले से शक्ति अलग हो गया है तो ये जो कलमा बैराज है ये आ गया है आपका शक्ति जिले में। और ये कौन सी जगह पर है, ये साराडी नाम की जगह पर है। किस नदी पर है ये बैराज, ये है आपका महानदी पर। तो महानदी पर ये बैराज है। तो इस तरह से बाराद्वार, शक्ति और साराडी, ये जो चर्चित स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यटन की दृष्टि से, और यहाँ से पर्यटन और टूरिज्म जो है उससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, स्थान कौन सा है, कहाँ पर स्थित है। इसलिए जितने भी जिलों के चर्चित स्थान हैं उनको आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपसे क्वेश्चन न छूटे। एक बार फिर मैप देख लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। उत्तर में कौन सा जिला हमने देखा, कोरबा। उसके बाद दक्षिण में सारंगढ़ बिलाईगढ़ यहाँ पे लिखा हुआ है। पूर्व में यहाँ पे रायगढ़, और पश्चिम में जांजगीर चांपा। तो इस तरह से इसकी सीमा का निर्धारण होता है। ठीक, तो ये ब्लू कलर में आपका शक्ति जिला, इसे मैप को बार बार देखिए ताकि ये मैप आपके दिमाग में छप जाए और इसके डायरेक्शंस और इसके डायमेंशंस आपको याद हो जाएं। नॉर्थ में कोरबा,
साउथ में सारंगढ़ भिलाईगढ़, ईस्ट में रायगढ़ और वेस्ट में जांजगीर चांपा, और इनके बीच स्थापित है शक्ति। यहाँ से नदी गुजरती है महानदी, जो सारंगढ़ और भिलाईगढ़ की सीमा को तय करती है। इसके अलावा मांड नदी यहाँ से गुजरती है, जो चंद्रपुर में एक संगम बनाती है, और यहीं पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर स्थित है। तो इस तरह से शक्ति जिले के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं वो आपने देख ली। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आप लगातार डिस्कस और डिबेट करते रहें, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए वो आपको मिलते रहें, कंटेंट शेयरिंग होते रहें। ठीक, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एडीजे एस्पिरेंट, डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन 7400 एस्पिरेंट्स यहाँ पे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के कंपटीशन की तैयारियों कर रहे हैं और महत्वपूर्ण कंटेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो नए जिलों वाला सीरीज़ था हमारा वीडियो का, नए जिलों का जो सीरीज़ था, सारे जिलों का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप सभी इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें, और रात को सोने से पहले एक बार 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि रात को सोते वक्त जो चीज़ आप देख लेते हो, पढ़ लेते हो, आपकी मेमोरी में परमानेंट सेव हो जाती है, और फिर उस चीज़ को आप नहीं भूलते हैं। मैप मैंने यहाँ पे कलर अवेलेबल कराया है, ताकि इस कलर मैप को देख के आपको चीज़ें याद रहें और आपको पता रहे कि किस कलर से कौन सा मैप है, तो वो आपको नहीं भूलेगा, और एग्ज़ाम में जब इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप ज़रूर इसको सॉल्व कर लेंगे। जो चर्चित स्थान है वो पढ़ लीजिएगा, भौगोलिक संरचना से आपका भूगोल क्लियर हो जाएगा, इसके अलावा चर्चित स्थान से आपका पर्यटन क्लियर हो जाएगा। तो मैंने हर वीडियो में कोशिश की है सारे डायमेंशन को कवर करने की। इस तरह से ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर साबित हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद।